हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो के अंदर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो हमारा चैप्टर रोटेशनल मोशन है उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं। तो 10 क्वेश्चन है इसको और एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि ए फ्लाई व्हील ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर if the speed of it increases from 100 round per minute to 3000 round per minute in 5 seconds, then find angular acceleration and angular displacement। तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन है कि कोई भी हमारी एक फ्लाई व्हील है जिसकी त्रिज्या दी हुई है 50 सेंटीमीटर है। और चलिए इसको थोड़ा सा डायग्राम हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, पहला हम देख लेते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है। आइए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे ये हल होगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन में दिया है कि जो फ्लाई व्हील है उसकी जो रेडियस है, कोई भी एक फ्लाई व्हील है, मान लेते हैं कि ये एक फ्लाई व्हील है और इसकी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसकी जो रेडियस यहाँ पर दी है वो आर, एक तरीके से आर इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन है 50 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में हम कन्वर्ट करें तो लिख सकते हैं 0.50 मीटर, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं। और ये जो रोटेट कर रहा है जो इसकी सेंट्रल एक्सिस है उसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। और जो इसके स्पीड है वो एक तरीके से राउंड पर मिनट में दी है, वो 1000 राउंड पर मिनट से 3000 एक तरीके से राउंड पर मिनट तक हो जाती है जब ये रोटेट करता है। तो यहाँ से एक तरीके से हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम ओमेगा 1 मान लें, इसको ओमेगा 2 मान लें, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, एक तरीके से 2 पाई एन होता है। एन यहाँ से हम निकाल सकते हैं, एन क्या होता है, नंबर ऑफ राउंड्स पर मिनट। तो ये N1 हो जाएगा, जिसको हम एक तरीके से 1000/60 अगर करें तो ये पर सेकंड में इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जो हर्ट्स भी हम कह सकते हैं, पर सेकंड इस तरह से आ जाएगा। और N2 जो निकल के आ जाएगा वो 3000 एक तरीके से यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये पर सेकंड इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। या हम कहें कि जो इसकी आवृत्ति है वो यहाँ से निकल के आ जाती है। तो जब ये आ जाएगा तो यहाँ से ओमेगा 1 और ओमेगा 2 भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, 2πN2 करके इस तरह से। तो ये आया। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो 5 सेकंड में ये हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक जो लगता है, जो टाइम डेल्टा टी है वो 5 सेकंड यहाँ पर लगता है, जो समय अंतराल है, टाइम इंटरवल इतना है, इतने से इसकी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से यहाँ हो जाती है। तो उसने पूछा है कि इसकी जो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, फर्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और उसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी होता है, यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हम इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि N1 और N2 हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। जब हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे तो हमारे पास, अब उसने पूछा है कि सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरीके से डेल्टा थीटा उसने पूछा हुआ। तो डेल्टा जब हमारे पास अल्फा यहाँ से आ जाएगा तो अल्फा एक तरीके से हमारे पास जो होगा वो यहाँ से हम डेल्टा ओमेगा भी निकाल लेंगे। जब डेल्टा ओमेगा हमारे पास आ जाएगा तो डेल्टा ओमेगा होता है डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी, ये होता है इसका फॉर्मूला। जो ओमेगा हमारा होता है तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये यहाँ से होता है। तो यहाँ से डेल्टा थीटा भी निकाला जा सकता है एक तरीके से, या हम दूसरे तरीके से यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, जी हाँ, तो यहीं से निकाल सकते हैं इसको, ये ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें हम क्या दिया है, तो इस सॉलिड व्हील यानी कि जिसको हम डिस्क कह सकते हैं, और ऑफ मास 10 kg, जिसका द्रव्यमान 10 किलो है, एंड जो रेडियस ऑफ जायरेशन दी है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन दी है 0.5 मीटर, इज बीइंग एक्टेड बाई ए टॉर्क ऑफ 10⁸ डाइन सेंटीमीटर। तो टॉर्क यहाँ पर दिया हुआ है डाइन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। तो एक सॉलिड व्हील है
तो यानी कि फ्लाई व्हील की एक तरीके से जो हमारी फ्लाई व्हील होती है वो भी सॉलिड व्हील ही होती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हुआ। तो इसकी जो मास यहाँ पर गिवन है, मास इज इक्वल टू यहाँ पर 10 kg दिया हुआ है। और जो रेडियस ऑफ जायरेशन को हम कैसे दिखाते हैं, और रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है, जहाँ पर एक तरीके से ये वो डिस्टेंस है जहाँ पर इस डिस्क का जिस डिस्टेंस पर इस डिस्क का समस्त जो वेट है वो लाई करता है। तो k इज इक्वल टू यहाँ पर 0.5 मीटर है। अगर हम तो यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं mk², क्योंकि इसका रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर करेंगे, अगर उसको मास में मल्टीप्लाई कर दें तो वो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें देगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और जो टॉर्क यहाँ पर दिया हुआ है, टॉर्क एक तरीके से जो यहाँ पर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 10⁸ डाइन सेंटीमीटर। इसको न्यूटन मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो एमकेएस यूनिट है, यहाँ भी एमकेएस यूनिट है, तो यहाँ पर सीजीएस यूनिट हो गई। तो इसकी यूनिट को भी हमें चेंज करना पड़ेगा एक तरीके से। तो फिर इसको हम चेंज तो कर सकते हैं, ठीक है। उसने क्या पूछा है यहाँ पर, क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड अल्फा। तो अल्फा हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है, और हम जानते हैं कि जो अल्फा के लिए रिलेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क में, वो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा यहाँ पर होता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करके यहाँ से अल्फा बराबर जो निकल के आएगा वो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से टॉ अपॉन आई निकल के आ जाएगा। टॉर्क दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा यूनिट चेंज कर लेंगे इसकी, डाइन को न्यूटन मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ जाएगा यहाँ से हम के स्क्वायर करके, तो जो इसको डिवाइड करेंगे तो वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में इसका अल्फा निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए रिजिड बॉडी रोटेट्स 30 राउंड पर मिनट अबाउट एन एक्सिस। जब 30 राउंड पर मिनट दे दिया है तो उसके हम एक तरीके से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट इज 8 जूल, उसी का रोटेशन काइनेटिक एनर्जी दी है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या है हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर क्या आंसर होगा, आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि जो एन नंबर ऑफ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम निकाल सकते हैं 30, जो 30 रोटेशन पर मिनट दी है तो 60 डिवाइड करके पर सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ से हर्ट्स में, और इसको हम हर्ट्स भी कहते हैं। तो यहाँ से ओमेगा हम इसके निकाल सकते हैं, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn करके निकल जाएगा यहाँ से। तो ये हुआ। इसके बाद उसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो दी गई है वो 8 जूल यहाँ पर दी है, और उन्होंने पूछा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी बॉडी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पता है, तो k इक्वल टू होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है, I इज इक्वल टू 2k अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों चीज़ हमारे पास हैं, तो यहाँ से इसका आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ए टॉर्क ऑन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर व्हील चेंजेस इट्स एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम a0 टू 4a0। जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो यहाँ पर दिया हुआ है, चेंज हो जाता है a0 से 4a0 इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में उसका एंगुलर मोमेंटम a0 से 4a0 हो जाता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो जो टॉर्क इस पर काम करेगा ऐसा करने में वो क्या होगा, इसका मतलब क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है, पहले हम उसको देख लेते हैं। कि जो यहाँ पर एक सर्कुलर जो व्हील है ये, उसको यहाँ पर जो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा तो वो डेल्टा एल यहाँ पर दिया हुआ है। तो डेल्टा एल क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम L2 माइनस L1, और वो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वो 4a0 माइनस ये a0 से 4a0 हो जाता है, चेंज हमने मोमेंट एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे तो ये 3a0 यहाँ से निकल के आएगा। तो दिस इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो जब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ गया, और ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो हुआ है, जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है वो कितने में हुआ है, 4 सेकेंड में यहाँ पर ये हुआ है। तो उसने पूछा है कि बताइए जो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा। टॉर्क एक तरीके से क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारा ये होता है। तो एक तरीके से 3a0 अपॉन में
4 यहाँ पर हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इसका टॉर्क हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक तरीके से 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेते क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है ए टॉर्क ऑफ 1000 न्यूटन मीटर टर्न्स ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200 kg मीटर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी इनिशियल से, और टॉर्क दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। तो जो गिवन है हम उसको देख लेते हैं कि अगर ये कोई व्हील है हमारी, ये इस तरह से, और इसका जो यहाँ पर टॉर्क इस पे जो लग रहा है वो है 1000 न्यूटन इंटू मीटर, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर गिवन है दैट इज 200 kg मीटर स्क्वायर ये है। तो उन्होंने पूछा कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा आफ्टर 5 सेकेंड वो कितनी हो जाएगी। तो कैसे करेंगे आइए देखें। जैसे हमारे पास एक गति का समीकरण होता है लीनियर मोशन में, क्या होता है v इजिकल टू u प्लस AT होता है लीनियर मोशन जब अगर हो, और जब रोटेशनल मोशन होती है तो इसकी जगह चेंज हो जाता है ओमेगा इजिकल टू ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा टी। ये क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये दिस इज द एक्सेलरेशन है एक तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन, टी यहाँ पर टाइम है। तो इसकी भी हेल्प इसमें हम लेंगे। तो चलिए अगर हमें ये निकालना है तो अल्फा चाहिए, और अल्फा कहाँ से आएगा क्योंकि रिलेशन होता है टो इजिकल टू आई अल्फा। तो यहाँ से अल्फा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे तो ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ओमेगा इजिकल टू, क्योंकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 मानेंगे, प्लस में अल्फा यहाँ से निकल जाएगा, और टी हमारे पास समय है ही 5 सेकेंड, तो यहाँ से इसका आंसर निकाला जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द मास ऑफ ए सर्कुलर डिस्क इज 0.5 kg एंड इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये केजी में दिया हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये सेंटीमीटर को हम एक ही यूनिट में करेंगे, पहले इसको मीटर में चेंज किया जा सकता है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स ऑन एक्सिस एंड टेंजेंशियल टू इट। इसका मतलब यहाँ पर तो हम जो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो प्रमेय होती हैं वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो कैसे आइए देखते हैं। ये हमारे पास कोई डिस्क है, और ये इसकी एक्सिस ऑफ यहाँ पर इसकी ये सेंट्रल एक्सिस है। सेंट्रल एक्सिस कौन सी? जो इसके सेंटर से पास होती है और इस डिस्क के परपेंडिकुलर होती है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का, अगर इसकी डिस्क की रेडियस यहाँ पर r है और इसका मास m है, तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द सेंट्रल एक्सिस AB, तो ये AB है, तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर यहाँ पर होगा। ये हमें याद रखना है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द सेंट्रल एक्सिस AB। अब उसने कहा कि एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जो इस सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल हो और टेंजेंट हो। टेंजेंट मतलब इसे स्पर्श करती हुई जाए। तो ये है, तो मान लेते हैं ये CD एक्सिस है, तो ICD मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस CD क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर लगेगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ समांतर अक्षों की प्रमेय क्या होती है कि ICD बराबर होगा ICM। ICM मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस AB प्लस में MH स्क्वायर, ये होती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ICM क्या होता है 1/2 mr स्क्वायर, ये हमें पता होना चाहिए। और M मास ऑफ द डिस्क, H क्या है इन दोनों के बीच का सेपरेशन, वो इसकी रेडियस के बराबर है, तो mr स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे 3/2 mr स्क्वायर लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ जो गिवन है वो मास भी गिवन है, और जो इसका मास दिया हुआ है वो है m इज इक्वल टू 0.5 kg, और जो इसकी रेडियस दी हुई है वो है 10 सेंटीमीटर, ये हम करेंगे 0.10 मीटर। जब हम ये सब इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 2 rings have their moment of inertia in the ratio 2:1 and their diameter are in the ratio 2:1. Find the ratio of their mass. 2 रिंग्स है
जिनके रेडियस यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनमें उनका रेशो दिया हुआ है और जो उनके डायमीटर है उनका रेशो दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या है। तो 2 रिंग्स है, मान लीजिए एक रिंग्स ये है, एक रिंग्स ये है, एक को हमने छोटा बनाया, एक को बड़ा। तो ये इसके ये रिंग्स है और रिंग में हम जानते हैं कि जो उसका मास होता है वो इसकी सरकमफेरेंस भी होता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I2 है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रेशो दिया हुआ है I1/I2 वो एक तरीके से हमें 2:1 यहाँ पर दिया हुआ है। और जो इसके मान लेते हैं इसका जो डायमीटर है वो D1 है, जो डायमीटर इसका है वो D2 है। तब जो D1/D2 दिया हुआ है वो हमें भी फिर से वही 2:1 यहाँ पर एक तरीके से गिवन है। तो ये दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसके डिस्क के मास अगर m1 है, इसका मास मान लेते हैं m2 है, तो m1/m2 क्या होगा, तो वो हमें ऐसे फाइंड करना है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का वो एक तरीके से I = mr² यहाँ पर होता है। अगर पहली ये माने तो m1r1² यहाँ पर हो जाएगा। ये डायमीटर का रेशो दिया हुआ है। सेम ये r1/r2 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि डायमीटर क्या होता है एक तरीके से 2r1, तो या रेडियस का दुगना होता है, तो 2 फिर भी कट जाएगा। तो ये भी यही सेम हम उसके रेडियस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ। जब I2 हम यहाँ से फाइंड करना चाहेंगे तो क्या आएगा, I2 यहाँ से निकल के आएगा m2r2²। तो मास में उसने पूछा है तो यहाँ से I1/I2 हम निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा यहाँ से m1/m2 इंटू में r1/r2 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो m1/m2 निकल के आएगा वो निकल के आएगा I1/I2 इंटू में यहाँ से r2/r1 का स्क्वायर। तो I1/I2 क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2:1, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2:1 का स्क्वायर कर देंगे तो या r2 ये r1/r2 तो 2/1 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक तरीके से 2 × 1/4, यानी कि यहाँ से आ जाएगा ये 1/2। ये इसका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हुआ यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि एन इंजन डेवलप्स 100 किलोवाट पावर व्हेन रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ 18,000 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी। व्हाट टॉर्क डज इट डिलीवर, कितना टॉर्क यहाँ पर ये डिलीवर करता है। कोई इंजन है जिसकी पावर यहाँ पर गिवन है दैट इज 100 किलोवाट, या हम कह सकते हैं 10⁵ वाट। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकल जाएगी दैट इज 18,000, क्योंकि पर मिनट दिया हुआ तो पर सेकंड अगर हम निकालेंगे तो 60 से भाग करेंगे तो इस तरह से इसकी पर सेकंड यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, या हर्ट्ज यहाँ से आ जाएगी। तो हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक तरीके से 300 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ओमेगा यहाँ से निकाल सकते हैं एक तरीके से 2πn करके, और रिलेशन होता है हमारा पावर और टॉर्क में P = जो होता है, जो पावर होती है वो टॉर्क इंटू में ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर होती है। तो उसने टॉर्क पूछा तो टॉर्क क्या आ जाएगा यहाँ से कि पावर अपॉन में एंगुलर वेलोसिटी। तो पावर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी, तो हम यहाँ से टॉर्क कितना डिलीवर हुआ वो फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है क्या, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए व्हील हैविंग रेडियस ऑफ जायरेशन 40 सेंटीमीटर इज 360 kg/m², कैलकुलेट द मास ऑफ द व्हील। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो रेडियस ऑफ जायरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म होती है वो m² होता है, m मास ऑफ द व्हील, k रेडियस ऑफ जायरेशन एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और k यहाँ पर गिवन है दैट इज 40 कितना 40 यहाँ पर सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.4 मीटर यहाँ से आ जाएगा। और जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है दैट इज गिवन 360 kg/m²। तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज द मास ऑफ द व्हील, तो इस वाले फॉर्मूले से यहाँ से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हुआ। आइए चलो थोड़ा सा हम 10th क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि व्हाट इज द 10th क्वेश्चन इसमें क्या है। तो 10th क्वेश्चन इसके अंदर है ये जी हाँ,
10th क्वेश्चन, ए व्हील ऑफ मास 25 kg, तो मास यहाँ पर गिवन है दैट इज 25 kg, रोटेट्स विद ए स्पीड ऑफ 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो यहाँ से n निकल जाएगा, 120 अपॉन में 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एक तरीके से हर्ट्स या पर सेकेंड इसके यहाँ से आ जाएगा। और इसके बाद मास हो गया हमारे पास, n हो गया तो ओमेगा यहाँ से निकल जाएगा 2 पाई n, तो ओमेगा निकाल सकते हैं। और उसने कहा है कि टोटल मास ऑफ द व्हील इज कंसंट्रेटेड एट 2 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जो यहाँ पर व्हील बताई गई है, ये जो व्हील है, तो यहाँ से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये k है, और यहाँ पर जो इसका मास है वो समस्त मास इसका लाई करता है, इसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। और यहाँ से जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा वो I इक्वल टू एम के स्क्वायर हम लिख सकते हैं। जब एम के स्क्वायर हम लेंगे तो वो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आता है। तो ये हुआ। तो उन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से आ जाएगा, ओमेगा हमारे पास आ ही चुका है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी k इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मुझे डिस्कस करने थे। आई होप आप लोगों को इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हुई होंगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी रही होंगी। अगर किसी को कोई हो सकता है कि कहीं कॉन्सेप्ट में मुझसे कुछ समझाने में कुछ लगता है कि हाँ कहीं कुछ गड़बड़ है, तो आप मुझे कमेंट के जरिए फीडबैक दे सकते हैं, तो उसको फिर ध्यान से फिर सही किया जाएगा। तो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।